कैलाश सत्यार्थी के साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। लड़कियों की शिक्षा के लिए मलाला के संघर्ष के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। आपको दिखाते हैं मलाला की पूरी कहानी। नफरतों की आंधियां तेज हैं और मैं उम्मीदों का एक चिराग जलाए रखने की जिद पर हूँ। बारूद से बेबस है मेरी दुनिया जब तक, हसरतों के हिस्से हैं हार जब तक, तब तक हाँ तब तक मैं हौसले का एक चिराग जलाए रखने की जिद पर हूँ। On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions, but nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. ये आतंक के मंसूबों के खिलाफ स्कूल जाने वाली एक छोटी सी बच्ची का ऐलान है। ये महज 16 बरस की एक लड़की की जिद की दास्तान है जो आज सारी दुनिया के लिए एक उम्मीद की शक्ल में बदल चुकी है। मलाला आतंक के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करती है तो उसे अपनी गोली का शिकार बनाने वाले तालिबान को भी अमन का ये पैगाम चौंका देता है। I do not even hate the Talib who shot me. Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I would not shoot him. This is the compassion that I have learned from Muhammad, the Prophet of Mercy, and Jesus Christ and Lord Buddha. और मलाला के ये मंसूबे जब दुनिया सुनती है तो बच्चों की स्कूली शिक्षा का सवाल दुनिया के एजेंडे में सबसे ऊपर आ जाता है। We will continue our journey to our destination of peace and education. No one can stop us. We will speak up for our rights and we will bring change through our voice. मलाला ने जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत कम लोगों को हासिल होता है, लेकिन मलाला की छोटी सी जिंदगी दहशत की गलियों में पली और बड़ी है। आतंक के खिलाफ लड़ाई का दूसरा नाम बन चुकी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई की जिंदगी बदल दी अक्टूबर 2012 की एक तारीख ने। 9 अक्टूबर 2012 को मलाला यूसुफजई को गोली मार दी जाती है और ये गोली निकलती है तालिबान की बंदूक से। ये कब और कैसे हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन पहले सवाल ये कि स्कूल जाने वाली एक छोटी सी बच्ची मलाला तालिबान की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन गई। 1997 में जन्मी मलाला पाकिस्तान की स्वात घाटी के एक छोटे से कस्बे मिंगोरा में अपने पिता जियाउद्दीन, माँ और भाई के साथ रहती थी। मैं कितना काम करती हूँ, अम्मी डांटती हैं नहीं डांटती हैं कि ज़रा ये भी तुमने बनाना है, चाय सही नहीं बनाई, अंडा सही फ्राई नहीं किया है। अम्मी तो मैं काम नहीं करती और अम्मी कहती है मैं नहीं करती। सारी अम्मी ही वैसे ऐसी होती हैं, पता नहीं मैं क्यों। नहीं करती काम। ऐसा दौर भी आया जब स्वात घाटी पर आतंकी संगठन तालिबान ने कब्जा कर लिया और मलाला का शहर मिंगोरा, वहाँ पर भी अब उनकी हुकूमत हो गई। स्वात तालिबान के जुल्म से छलनी हो रहा था। मलाला का शहर मिंगोरा कांप रहा था। वो एक छद्म नाम से BBC उर्दू पर एक डायरी लिख रही थी। डायरी का नाम था गुल मकई और उसमें तालिबान के खून खराबे और जोर जबरदस्ती की हर दास्तान दर्ज हो रही थी। तालिबान सख्ते में था कि उसके बारूदी खेल की पूरी कहानी आखिर कौन बयां कर रहा है। तब शायद उसे अंदाज भी नहीं था कि वो एक 11 साल की बच्ची हो सकती है। इसी दौर में तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी। मलाला का सपना उसके सामने चकनाचूर हो गया। 15 जनवरी के बाद अगर कोई लड़की स्कूल गई तो उसकी जिम्मेदारी उसके वालिदैन या स्कूल की इंतजामिया पर होगी। स्कूल जाते थे तो हम आम कपड़ों में जाकर अपनी किताबों को अपनी चादरों में छिपाते थे ताकि इन दहशतगर्दों को ये मालूम न हो कि हम तालिब इल्म हैं और ये हमें नुकसान न पहुंचाए। उसने फिर लिखा,
मैं शायद कभी भी स्कूल ना जा सकूं। स्कूल जाते समय मेरा मूड खराब था क्योंकि कल से सर्दी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। प्रिंसिपल ने छुट्टियों का तो ऐलान कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि स्कूल दोबारा कब खुलेगा। हालांकि प्रिंसिपल ने हमें स्कूल खुलने की तारीख ना बताने की वजह नहीं बताई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसलिए है क्योंकि तालिबान ने 15 जनवरी से लड़कियों की पढ़ाई पर प्रतिबंध का ऐलान किया हुआ है। तालिबान के इस फरमान के खिलाफ लिखी गई मलाला यूसुफजई की डायरी ने दुनिया भर को सकते में डाल दिया। आखिरकार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और 2009 में पाकिस्तानी सेना ने कार्रवाई शुरू की। 9 अक्टूबर 2012 मलाला अपनी सहेलियों के साथ मिंगोरा के अपने खुशहाल पब्लिक स्कूल से घर लौट रही थी कि तभी करीब 1 किलोमीटर दूर उसकी गाड़ी रुकवा ली गई। मलाला का नाम पूछा गया और तालिबानियों की बंदूक से निकली गोली उसकी गर्दन को चीरती हुई निकल गई। एक युवा दाढ़ी वाला शख्स हल्के कपड़ों में आया और वैन रुकवाई। उसने पूछा, क्या ये खुशहाल पब्लिक स्कूल की बस है? उस्मान भाईजान को लगा क्या वाहियात सवाल है जब नाम बस पर लिखा है। तभी पीछे के दरवाजे से एक शख्स चढ़ा और उसने कहा, देखो ये वो है जिसके पास पत्रकार इंटरव्यू के लिए आते हैं। दूसरे ने पूछा, मलाला कौन है? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़कियों ने मेरी ओर देखा। सिर्फ मेरे चेहरे पर नकाब नहीं था। उसने काली पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। उसे इलाज के लिए ब्रिटेन के बर्मिंघम ले जाया गया। उसके दिमाग के 2 ऑपरेशन किए गए और उसके सिर पर टाइटेनियम की प्लेट लगा दी गई। आखिरकार दुआओं और दवाओं का असर शुरू हुआ और पाकिस्तान की बहादुर बेटी जल्द ठीक होने लगी। हमले के बाद जब मलाला दुनिया के सामने आई तो और बेखौफ होकर, इस वादे के साथ कि लड़कियों की स्कूली पढ़ाई की उनकी लड़ाई जारी रहेगी। यूसुफजई, आज आप सबसे बात कर रही हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं हाथ हिला सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मेरी आंखें काम कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आपने मेरे लिए दुआएं की है और खुदा ताला ने आपकी दुआएं सुनी और खुदा ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। और पुरानी ज़िंदगी और ये नई ज़िंदगी दोनों में लोगों के खैर के लिए, लोगों की भलाई के लिए मैं गुजारना चाहती हूँ। मलाला ने अपनी जंग लड़ी और एक हद तक जीत भी ली, जिसका हथियार वो कलम को मानती हैं। वो कलम जो स्कूलों में लिखना पढ़ना सीखती है और फिर हक की आवाज़ बन जाती है। जिस उम्र में कोई बच्चा राजनीति का पहला अक्षर भी नहीं समझता, उस उम्र में मलाला यूसुफजई राजनीति में आने की बात करती हैं। वो आतंक के खिलाफ दुनिया की लड़ाई के लिए एक शपथ बन चुकी हैं। One teacher, one book and one pen can change the world.